बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। वर्ब की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, जिसको हम कंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं, ये कब और कहाँ इस्तेमाल होती हैं, इनका कौन सा रूल होता है, ठीक है जी, वो आज हमने पढ़ना है। और ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से आपको 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला पेपर में आएंगे, एएसएफ के पेपर में भी और असिस्टेंट पुलिस के पेपर में भी 2 क्वेश्चन आपके जो है ना करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से आते हैं। तो इसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिखने की कोशिश किया। मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इसको किस तरह याद करना है। नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, गो, वेंट, गोन और गोइंग। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, गोन इसकी थर्ड फॉर्म है, गोइंग इसकी फोर्थ फॉर्म, इसको हम कहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म। अब आपने फर्स्ट फॉर्म किसी भी वर्ब की कहाँ पे यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज़ करनी है। थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे फर्स्ट फॉर्म की। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी। सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वो आपकी हो गई थी यूनिवर्सल ट्रूथ पे। यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना आपका, जैसे कहते हैं गॉड इज़ वन, ठीक है जी, अर्थ इज़ राउंड, ठीक, कोई भी आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी आपकी कहावत है, ठीक है, वो सारी की सारी उसमें यूज़ होगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है जी, समझ आ गई है। और उसके बाद दूसरी बात जो आपने याद करनी है फर्स्ट फॉर्म के वाला, जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद ये है कि मॉडल वर्ब्स जहाँ भी आपको नज़र आएंगी ना, टोटल मॉडल वर्ब्स मैंने लिखी हुई हैं। ये जो आपके पास जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, इसमें होता है जी कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, हैज़ टू और नीड टू, ठीक है, ये हमारी होती है मॉडल वर्ब्स। ये मैंने लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लें। जहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें नज़र आ जाएँ, ये आपको किसी भी सेंटेंस में कैन नज़र आ जाए, कुड नज़र आ जाए, विल नज़र आ जाए, वुड नज़र आ जाए, शैल नज़र आ जाए, शुड नज़र आ जाए, मे, माइट आ जाए, मस्ट आ जाए, आर्ट टू, हैज़ टू, नीड टू, या आपको डिड नज़र आ जाए, डिड नज़र आ जाए, डिड, तो आपने याद करना है हमेशा ये आपकी कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। इसमें आपकी फॉर्म यूज़ होगी फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ होगी जी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी हमेशा आपकी मॉडल वर्ब्स के साथ। कैन के साथ भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, कुड के साथ भी, शैल के साथ भी, विल के साथ भी, वुड के साथ भी, डिड के साथ भी, ठीक है जी, ये हमेशा आपकी कौन सी फॉर्म यूज़ होगी जी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी आपकी वर्ब की। नंबर 3 आ जाती है आपके टेंस की तरफ। तो टेंस जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें आपकी हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी कौन सी आपके पास है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी आपके पास ये है कि कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं हो रहा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा होता। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका विल और शैल खाली यूज़ होते हैं, विल और शैल खाली यूज़ होते हैं, विल बी या विल हैव वगैरह नहीं लगा होता, जस्ट विल, आई विल कम, ठीक है ना, आई विल गो, ठीक है। तो ये आपका जो ना फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ये सिर्फ 4 चीज़ों पे आपने फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करनी है, यूनिवर्सल ट्रूथ पे, मॉडल वर्ब्स पे, पास्ट इंडेफिनिट पे, और जो है ना आपका जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट पे और फ्यूचर इंडेफिनिट पे। ये आपने 4 चीज़ों पे हमेशा याद रखना है, आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म सिर्फ एक जगह पर यूज़ होती है पूरी इंग्लिश में, वो आप क्या जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपकी सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद बात करते हैं जी आपकी थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज़ होनी है। थर्ड फॉर्म हमेशा आपको यूज़ होगी आपकी परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। इसकी निशानी ये है कि आपको जहाँ पे हैज़ नज़र आ जाए, हैव नज़र आ जाए या हैड नज़र आ जाए, हैज़, हैव या हैड, जहाँ पे भी आपको नज़र आ जाए, आपने हमेशा याद रखना है ये आपका नज़र आए, इसमें लगेगा आपका क्या लगेगा जी, थर्ड फॉर्म। हमेशा आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज़, हैव, हैड, जहाँ भी आपको नज़र आ जाए आपने क्या करना है, इसको आंखें बंद करके हम थर्ड फॉर्म लगानी है। और दूसरी इसकी निशानी है आपका पैसिवाइज सेंटेंस। पैसिवाइज, जहाँ भी पैसिवाइज सेंटेंस होगा ना, जिसमें बाय का यूज़ होगा, वहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। जस्ट एक दो इसके, ये दो आपने इसके यूज़ इस्तेमाल जो है ना, इसके आपने याद रखने हैं। प्रेजेंट जो है ना आपकी, सॉरी, थर्ड फॉर्म की परफेक्ट टेंस और पैसिवाइज सेंटेंस, ठीक है जी, इसमें आपकी हमेशा यूज़ होगी ये आपकी थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं जी आपकी जो है ना फोर्थ फॉर्म जो कंटिन्यूस होती है, सिंगिंग होता है, गोइंग होता है, कमिंग होता है, ठीक है, राइमिंग होता है। जो ING वाली फॉर्म है ना, वो हमेशा आपकी यूज़ होनी है जस्ट आपकी कंटिन्यूस टेंस में। जो आपके कंटिन्यूस टेंस होंगे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस है आपका, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, इसका जो
जो इसमें जो निशानी होती है उसमें यूज़ होता है इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। ठीक है, जहाँ पे ये आपको लफ्ज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते नज़र आ जाएँ तो आपने हमेशा याद रखना है ये आपकी कंटिन्यूस फॉर्म इसमें यूज़ होगी। अच्छा, ये जो है ना इज़, एम, आर, वाज, वर, ये आपके पैसिव वाइज सेंटेंस में भी आते हैं, तो वहाँ पे पैसिव वाइज में आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर एक्टिव वाइज में ऐसे जो ना इज़, एम, आर यूज़ होते हैं फिर आपने इसकी फोर्थ फॉर्म लगानी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें जो है ना एक्टिव वाइज है कि पैसिव वाइज है, तो आपको पता है पैसिव वाइज में बाय यूज़ होता है, बाय बाय बाय। तो अगर बाय होगा तो आपने क्या करना है उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अगर बाय नहीं होगा तो ये वाले आपके पास इज़, एम, आर, वाज, वार, विल बी, शैल बी होगा तो फिर आप इसमें क्या करेंगे कंटिन्यूस फॉर्म इसमें यूज़ करेंगे। तो ये मैंने सारे के सारे टेबल आपको इस तरह मैंने लिख के दिया हुआ है। ठीक है जी, आपने इसको क्लियर कर लेना है। और एक और आपके कंटिन्यूस फॉर्म है वो आप कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होता है ना, सिंस और फार, सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी आपकी फोर्थ फॉर्म यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, ये आपका टेबल है, इसको आपने इसी तरीके से याद कर लेना है। कल इंशाल्लाह ताला आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी कल इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, यूँ आपका वो वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास्ट पेपर क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पहले आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है जी, विच सेंटेंस कंटेन द करेक्ट वर्ब यूजेज। कहता है जी बताएं नीचे जो आपके 4 सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें से जो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब है इसमें किस में यूज़ किया गया है। शी इज़ गोइंग टू द स्टोर येस्टरडे, तो येस्टरडे कहते हैं जी किसको, गुजरे हुए कल को, तो शी इज़ गोइंग जो नहीं इसमें नहीं आना चाहिए, ये गलत है। शी विल गो टू द स्टोर टुमारो, शी हैव वेंट टू द स्टोर येस्टरडे। आप देखिए हैव के साथ मैंने आपको अभी बताया था थर्ड फॉर्म आनी है, तो ये गो, वेंट, वेंट तो सेकंड फॉर्म है, ये भी गलत है। शी गोज़ टू द स्टोर टुमारो, शी गोज़ टू द स्टोर टुमारो। अब देखें टुमारो होता है आने वाला दिन, आने वाला दिन, तो ये शी गोज़ ये जो जो इसमें लेके जा रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये शी विल गो टू द स्टोर टुमारो ये आपका बी वाला करेक्ट इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। दे हैड वेंट टू द मूवीज लास्ट नाइट, तो हैड के साथ वेंट नहीं आ सकता, आपको पता है वेंट सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन, तो वेंट सेकंड फॉर्म है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। दे आर गोइंग टू द मूवीज टू नाइट, दे आर देखें आर के साथ आई एन जी फॉर्म लगी हुई है, इट मीन्स कि ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। दे गोन टू द मूवीज लास्ट नाइट, दे गोज टू द मूवीज टू नाइट। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं, आर के साथ आई एन जी लग रही है क्योंकि ये गोन है ना, देखें थर्ड में दे गोन, तो गोन तो आपको पता है थर्ड फॉर्म किस के साथ आनी है, हैज, हैव, ये हैड के साथ आना, तो इसमें जस्ट उसने गोन लगा दिया। ठीक है जी, दे गोज के साथ, दे के साथ गोज नहीं आता, ये आपको प्रेजेंट डेफिनेट का पता है। एस या ई एस जस्ट आपका जो ना किसके साथ आता है, जो आपका सिंगुलर का सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन के साथ आता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है ये जी, द डॉग बार्क्स लाउडली इन द मॉर्निंग, द डॉग बार्क लाउडली इन द मॉर्निंग, द डॉग्स बार्क्स लाउडली इन द मॉर्निंग, द डॉग्स बार्क लाउडली इन द मॉर्निंग। इसमें देखें आपको कौन सा करेक्ट नज़र आ रहा है। द डॉग कुत्ता है, बार्क्स भौंकता है, लाउडली इन द मॉर्निंग ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि पीछे जो डॉग है वो आपका सिंगुलर है, तो साथ उसके एस या एस का इजाफा आपने करना था, उसकी वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, ये आप इसको कर लेंगे। तो इस तरह आपने जो आप सारे सेंटेंस जो है आपने इसको अपने टेंस भी माइंड में रखने हैं, साथ आपने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब भी माइंड में रखना है। तो ये सारे के सारे आप जो आप मैंने आपको यहाँ पे सेंटेंस लेके दिए हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन में से, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।